हेलो एंड वेलकम। ये आज हमारा ये दूसरा वीडियो है। इसमें हम कुछ ट्रिक्स देखेंगे जो कि हमें बीपीएससी टीआरई 3 में कुछ थोड़ा बहुत भी हेल्प हो जाए तो इट वुड बी बेटर। तो देखो, पहला, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्यालय वियना में। आपको पता है वियना में बहुत सारे संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मुख्यालय है। तो इसमें से कुछ मैंने यहाँ पे 3 है इसकी ट्रिक्स है। वियना में पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा से उद्योगों का विकास होता है। वियना में पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा से उद्योगों का विकास होता है। तो देखो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वियना में है, IAEA इसको बुलाया जाता है। ये वियना में है। तो यहाँ ये वाला परमाणु, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO, ये भी वियना में स्थित है। तो यहाँ पे आया औद्योगिक विकास संगठन। तो यहाँ देखो, यहाँ से उद्योग 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 का विकास, इसे ध्यान में रखना थोड़ा। और अगला है पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन ओपेक। ओपेक का भी मुख्यालय वियना में है। तो यहाँ पे पेट्रोल हो जाएगा। तो वियना में पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा से उद्योगों का विकास होता है। पेट्रोल ओपेक के लिए, पेट्रोलियम उत्पादन देशों का संगठन के लिए, परमाणु ऊर्जा ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के लिए, और उद्योग आ जाएगा UNIDO, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के लिए। अब कुछ और जान लो। ये देखो यहाँ पे, ये है ऑस्ट्रिया देश, आपको दिख रहा होगा। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। और ये इसका कोई इसका देखो, कोई समुद्र से कोई इसका तट नहीं है। ये पूरा तरह से लैंडलॉक कंट्री है। तो ध्यान रखना, ये मध्य यूरोप का एक कंट्री है जिसका कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। अगला है, दूसरा ट्रिक पे आ जाओ, कृष्णा नदी पर परियोजना। आपको पता है कृष्णा नदी दक्षिण भारत में है, और ये काफ़ी बड़ा इसका क्षेत्र आता है, और काफ़ी सारे इसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह हैं। तो इस पर कुछ परियोजनाएं चल रही है। तो उस परियोजनाएं का बहुत सारे एग्जाम्स पे देखा गया है कि कुछ ना कुछ आ जाता है। तो आप थोड़ा ट्रिक पे याद रखना। कृष्णा नाग के ऊपर है। कृष्णा नाग के ऊपर है। कृष्णा से कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी परियोजना, नाग नागार्जुन परियोजना, और ऊपर से ऊपरी कृष्णा परियोजना। तो इसमें तीनों में कृष्णा लगा है। कृष्णा नदी परियोजना, कृष्णा ऊपरी कृष्णा परियोजना, और नागार्जुन परियोजना। अब देखो यहाँ पे एक बात और, इस नदी के ऊपर क्वेश्चन पूछता है कि इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है। ट्रिब्यूटरीज मतलब कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ देखो, ये कृष्णा है, ये वेस्टर्न घाट से ऑरिजिन हो रहा है, और इसमें भीमा नदी आके मिल रहा है। उत्तर साइड से भीमा नदी आ रहा है, मतलब कि ये आपका हो जाएगा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। बाईं ओर से भीमा नदी, और दाईं ओर से तुंगभद्रा। तुंगभद्रा भीमा दोनों मिल इसमें कृष्णा नदी में आके मिल जाती है, और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पे अगर आपको देखना हो तो ये कावेरी नदी भी देख लो। कावेरी नदी भी यहाँ से, और ये कावेरी नदी डेल्टा बनाती है काफ़ी सारे। अगला अगला ट्रिक, आपको पता है 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कुछ भाषाएं जोड़ी गई थी, जो कि 8th शेड्यूल में आता है। 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कितना भाषा है? 22 भाषा है। 22 भाषा है, लेकिन 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 92वां संविधान संशोधन। तो इसमें 4 भाषा जोड़ी गई थी। इसका ट्रिक है बुढ़ी मौसी। बुढ़ी मौसी, ये पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटिकल का है, पॉलिटी का क्वेश्चन। तो ट्रिक याद रखना है, बुढ़ी मौसी। बू से बोडो, ढी से डोगरी, मौ से मैथिली, और सी से संथाली। तो ये वाला अगर मैं तो ऐसे इस पे याद नहीं करता, लेकिन आप ज़्यादा बड़ा नहीं है इसका ट्रिक, याद हो जाएगा आराम से। बूढ़ी मौसी, बू से बोडो, ढी से डोगरी, मौ से मैथिली, और सी से संथाली। मैथिली बोली जाती है बिहार में, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप बीपीएससी टीआरई 3 का दोगे तो पूछ लेगा मैथिली कौन से संविधान संशोधन से जुड़ी गई थी। तो 92वां संविधान संशोधन। ये वाला देखो, संथाली। संथाली झारखंड में बोली जाती है, झारखंड में भी, और बिहार के कुछ इलाकों में भी। और ये बोडो है, आसाम का है, और डोगरी है ये जम्मू का। अब देखो, भारत का जो संविधान है उसे संशोधन हम 368वें आर्टिकल से करते हैं। 368वें अनुच्छेद से करते हैं हम संविधान संशोधन, और बाकी से भी होते हैं, लेकिन उसमें कुछ विषय हैं उसमें ये आर्टिकल 368 को यूज नहीं किया जाता है। बाकी में जो मेजॉरिटी ऑफ है उसमें यूज करना पड़ता है। तो ये देखना, ध्यान रखना कौन सा आर्टिकल पूछा, 368। अगला ट्रिक, 71वां संविधान संशोधन का।
92 का मैंने बताया बूढ़ी मौसी, 71वां का है ये नमक, 71 का नमक। तो ये देखो, नमक से न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली नेपाल में बोली जाती है, बिहार में भी, और ये इधर बंगाल में भी, और कुछ यूपी के कुछ इलाकों में भी। तो नेपाली, मणिपुरी, मणिपुर का, कोंकणी, कोंकणी गोवा का। तो याद रहेगा आपको नमक। और ये कब जोड़ा गया था? 71st संविधान संशोधन से। तो 71 से 3 लैंग्वेज जोड़े गए, 92 से आपका 4 लैंग्वेज जोड़ा गया, और एक और था 21st, इससे सिंधी जोड़ा गया था। 21 से सिंधी, 71 से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नमक इसका शॉर्ट फॉर्म है, और 92 से 4 लैंग्वेज जोड़ा गया है, इसका शॉर्ट फॉर्म बूढ़ी मौसी। तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान राज्य भाषा में सदस्यों का निर्वाचन प्रणाली दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है? ध्यान रखना, दक्षिण अफ्रीका से। क्या लिया गया है? संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया, और राज्यसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं उनका प्रक्रिया, ये दक्षिण अफ्रीका से है। अगला देखो, बहुत सारा साइंस से क्वेश्चन आ रहा है आजकल बीमारियों के ऊपर। तो रोग पे है ये, कुछ अनुवांशिक बीमारियों का ये ट्रिक है। वही कलीम वही डांट रे, वही कलीम वही डांट रे। तो वह से हो जाएगा वर्णाधता, ही से हीमोफीलिया, का से क्लाइन फैक्टर, मा से मंगोलिज्म, प से पटाउ सिंड्रोम, वही से ये ट्रिपल एक्स, एक क्रोमोजोम XX का हो जाता है, वो इसको बोलते हैं क्लीफेंटर, नहीं सॉरी, ट्रिपल X वाला ये केस आ जाता है, गुणसूत्र वाला। डा से डाउन सिंड्रोम, और ट से टर्नर सिंड्रोम में X 0 होता है। रे से प्रोजेरिया। तो ये है अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग जो हम जीन से संबंधित होता है, आपका जेनेटिकली ये होता है, तो उसी का ये। तो ये ध्यान रखना, बही कलम बही डांट रे। वर्णाधता इसको बोलते हैं, ये वाला आँख की जो होते हैं ना, कलर ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस मतलब कुछ रंग हमें नहीं दिखता है, तो वो है वर्णाधता। हीमोफीलिया खून से रिलेटेड है। क्लाइन फैक्टर, मा से मंगोलिज्म, पा से पटाउ सिंड्रोम, वही ट्रिपल X वाला। डा से डाउन सिंड्रोम, टा से टर्नर सिंड्रोम, रे से प्रोजेरिया। तो ये है आपका। अगला, हाँ यहाँ पे देखो एक्सप्लेन भी है। आँखों वर्णाधता क्या है? आँखों का रोग जिसमें रोग में एक या अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता है। हीमोफीलिया, यहाँ पे खून जमता नहीं है, किसी चोट दुर्घटना के बाद खून नहीं जमता। क्लाइन फैक्टर, इससे प्रभावित लड़कों में X और एक Y क्रोमोजोम होते हैं। क्या होता है? 2 X और एक Y। अच्छा, ये क्लीफेंटर सिंड्रोम इसको बोला जाता है, ऐसे आधा ही लिखा हुआ है, क्लीफेंटर सिंड्रोम, KLI ऐसे करके होता है कुछ, जिसको बोलते हैं चक्का काइंड ऑफ। तो ध्यान रखना। मंगोलिज्म को डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। अब देखो, पटाउ सिंड्रोम ऐसा रोग जिसमें मानव शरीर में कुछ अथवा सभी कोशिकाओं में गुणसूत्र 13 की अतिरिक्त अनुवांशिक स्थिति उत्पन्न होती है। पटाउ सिंड्रोम गुणसूत्र 13 से संबंधित है। डाउन सिंड्रोम 21वीं क्रोमोजोम से संबंधित है, 21वां नंबर का गुणसूत्र उसमें से। इसमें असमान डिवीजन के कारण डाउन सिंड्रोम होता है। टर्नर सिंड्रोम लड़कियों और महिलाओं में एक क्रोमोजोम की कमी से अधूरे क्रोमोजोम के उपस्थित होने के कारण कारण पैदा होने वाली स्थिति। मतलब इस तरह का जो भी फीमेल टर्नर सिंड्रोम होती है वो इनफर्टाइल होती है, बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। रिप्रोजेरिया, ये वाला प्रोजेरिया एक ऐसा रोग है जिसमें कम उम्र के बच्चों में भी बुढ़ापा के लक्षण दिखने लगते हैं, और ये दुर्लभ है। तो ट्रिक से आप देख लेना, वही कलीम वही डांट रे, याद हो जाएगा तो सही है। और आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अच्छा रहेगा बाद में याद करने के लिए। अब आगे देखते हैं। अब देखो, संविधान में हमें मौलिक अधिकार मिले हैं कुछ, तो उसका मैं ट्रिक लेके आया हूँ। इसमें है समस्त शोध संस्कृति के उपचार। संविधान का जो मौलिक अधिकार है उसका ये आपका ट्रिक है, समस्त शोध संस्कृति के उपचार। सम से समानता, ये 14 से 18 में आता है।
आर्टिकल 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18। अधसत स्वतंत्रता, अधसत से स्वतंत्रता का अधिकार 19 से ये 22 में आता है, आर्टिकल 19 से 22। शो से शोषण के विरुद्ध का अधिकार 23-24। ध से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति, संस्कृति व शिक्षा संबंधित अधिकार 19 से 30। उपचार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। इसी में सुप्रीम कोर्ट का रिट पिटीशन आता है, रिट आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट का। तो याद कर ले रहे हो दोबारा, समस्त शोध संस्कृति के उपचार, यह है मौलिक अधिकार से रिलेटेड। सम से समानता, स्वतः से स्वतंत्रता, शो से शोषण के विरुद्ध, ध से धार्मिक स्वतंत्रता का, संस्कृति वाला 19 से 30 में, और उपचार संवैधानिक उपचार, समस्त शोध संस्कृति के उपचार, याद कर लो इसे। अगला देखो, थोड़ा सा और कुछ पढ़ लो इसके बारे में। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग कौन सा है, तीसरा में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है और यह अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 3 12 से 35 वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए ये अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते, जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। और तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक है, और इसको कौन गाइड करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय इसको मॉनिटर करते रहता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट। आगे देखो, अब देखो भारत इतना बड़ा देश है तो उसमें अलग अलग तरह का ज़मीन होगा और वहाँ अलग अलग तरह की मिट्टियाँ भी मिलेगी। तो भारत में मिट्टियों का देखो विभाजन, किस किस तरह का मिट्टी है। तो इसका ट्रिक है, माँ काला जल जीव को क्षमा करो, माँ काला जल जीव को क्षमा करो। तो याद रखना, माँ काला जल जीव को क्षमा करो। तो माँ से हो जाएगा मरुस्थलीय या शुष्क मिट्टी, मरुस्थलीय जहाँ पे कुछ नहीं उगता है वो वाला। का से काली मिट्टी, ला से लाल मिट्टी जैसे जलोढ़ मिट्टी, ला से लेटराइट मिट्टी, जी से जैविक मिट्टी, व से वनीय मिट्टी, छ से क्षारीय मिट्टी या लवणीय मिट्टी। तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की है नहीं ज़रूरत, ऐसे भी याद हो जाएगा आपको। माँ काला जल जीव को क्षमा करो, माँ से मरुस्थलीय, का से काली, ला से लाल जैसे जलोढ़, ला से लेटराइट जैसे जीव से जैविक, व से वनीय, छ से क्षमा। ये दोनों को छोड़ के बाकी सब आ गया। तो यहाँ देखो भारत में जो मिट्टियाँ हैं वो लगभग 8 प्रकार की हैं, और मिट्टी पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक या अकार्बनिक मिश्रण कणों को मृदा मिट्टी कहते हैं। मृदा की ऊपरी सतह पर से मिट्टी हटाने पर जो प्राय परत प्राप्त होती है उसे चट्टान शैल कहते हैं। कभी कभी थोड़ी गहराई पर ही चट्टान मिल जाती है। अब आगे देखो, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। अब देखो, हाँ हिस्ट्री से ये क्वेश्चन है। हिस्ट्री का आपको पता है चीनी यात्री से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें आप ट्रिक याद करो, कौन कौन से चीनी यात्री भारत आए थे। तो चीनी यात्रियों के भारत आने का क्रम है ये। तो ट्रिक है, चीनी यात्रियों को फांसी हुई, चीनी यात्रियों को फांसी हुई। चीनी यात्री मतलब चीनी यात्री से रिलेटेड है। और फांसी, तो फांसी का मतलब फासे फाहियान, फासे फाहियान, ये चंद्रगुप्त के समय में आया था। फाहियान चंद्रगुप्ता के समय में आया था, चंद्रगुप्त द सेकंड, दूसरा चंद्रगुप्त था उसकी। सी से संयुग्न, संयुग्ध, सी से संयुग्न ये वाला। हु से हेनसांग, हेनसांग ऐसे करके लिखाता है, हेनसांग, ये हर्षवर्धन के समय था। हु से हेनसांग, और ई से इत्सिंग 7वीं सदी के अंत में आया था। फाहियान, संयुग्न, हेनसांग, इत्सिंग। तो फांसी हुई, फांसी हुई, चीनी यात्रियों को फांसी हुई, ये रखना, ट्रिक याद करना। चीनी यात्रियों को फांसी हुई, फांसी फाहियान, सी से संयुग, हु से हेनसांग, ई से इत्सिंग। अब आगे देखो, 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाने वाले राज्य, इसका ट्रिक है। 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाने वाले काफ़ी सारे राज्य हैं, तो इसका ट्रिक है, पके आम में यूपी का हक, पके आम में यूपी का हक। तो प से पंजाब, के से केरला, आम, आ से आंध्र प्रदेश, और म से ये वाला मध्य प्रदेश, और यूपी में उत्तर प्रदेश का हक, ये वाला छोड़ो, हक पे आ जाओ, हरियाणा, और कैसे कर्नाटक। तो ये पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक। तो ये है 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाने वाले राज्य। तो ये बहुत सिंपल है, याद हो जाएगा आपको, पके आम पे यूपी का हक।
अब देखो मुगल्स मिडिवियल हिस्ट्री से जब क्वेश्चन आता है तो इसमें शाहजहाँ के बारे में भी काफ़ी बार पूछा गया है कि शाहजहाँ ने क्या क्या बनवाया था, या फिर ऑप्शन में आ जाएगा ये इनमें से क्या शाहजहाँ ने नहीं बनवाया था। तो इसमें आप ट्रिक्स याद कर लो, बहुत ही आसानी हो जाएगी एलिमिनेट करने में। तो ट्रिक है क्या, मत जा रे रेशमा दीवानी, काफ़ी अच्छा ट्रिक है, मत जा रे रेशमा दीवानी। तो शाहजहाँ माँ से मयूर सिंहासन इसके समय बना था, ता से ताजमहल बना था, जा से जामा मस्जिद, रेशमा, रा से रेशमा बाग, ठीक है, और सा से शाहजहाँ बाग, माँ से मोती मस्जिद, और दीवानी दीवाने आम, दीवाने आम दीवाने खास, ये दिल्ली वाला है, दिल्ली वाला दीवाने आम और दीवाने खास। तो बहुत ही आसान ट्रिक है, मत जा रे रेशमा दीवानी। यह है शाहजहाँ ने क्या क्या बनवाया था उसका ट्रिक, मयूर सिंहासन, ताजमहल, जमा मस्जिद, रेशमा बाग, शाहजहाँ बाग, मोती मस्जिद, दीवाने आम। तो अब आगे आ जाओ। नेक्स्ट है महमूद गजनी के दरबार में रहने वाले व्यक्ति। महमूद गजनी आपको पता है इंडिया पे आक्रमण इसने किया था, तो इसका ट्रिक है फूफा, 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 ठीक है, फूफा। तो ये महमूद गजनी के दरबार में रहने वाले व्यक्ति, फूफा। तो एफ से फिरदौसी, उ से उतवी, फरूखी, अलबरूनी। एफ से हो जाएगा फिरदौसी, उतवी, फारूखी और अलबरूनी। ये महमूद गजनी के दरबार में रहने वाले व्यक्ति थे, फूफा रहने वाले थे। फूफा कहाँ रहते थे, तो महमूद गजनी के दरबार में, फिरदौसी, उतवी, फारूखी और अलबरूनी। महमूद गजनी ने 1000 ईस्वी में से 1027 ईस्वी के मध्य भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद को मध्य एशिया में अपने साम्राज्य को दृढ़ रखने के लिए धन की आवश्यकता थी। भारत के समृद्धशाली नगरों और धन्य धान्य से पूर्ण मंदिरों को भी अपना निशाना बनाया। तो यह वही है महमूद गजनी जो सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था। 17 बार टोटल भारत पे ये आक्रमण किया था। तो इसका ट्रिक रहेगा, इसके दरबार में फूफा रहते थे, फिरदौसी, उतवी, फारूकी और अलबरूनी। अगला, विश्व में क्षेत्रफल दृष्टि से बड़े देश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां आता है। तो ट्रिक इसका याद कर लो, रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। रू से रशिया, क से कनाडा, ची से चीन, आ से अमेरिका, ब्राज़ील, ब से आ से ऑस्ट्रेलिया एंड भारत। तो ये 7 देशों का है टोटल। तो मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा ट्रिक, रुक चीन अब आ भारत, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड भारत। लोकेशन इसका देख लो, देखो सबसे बड़ा रशिया, दूसरा सबसे बड़ा कनाडा, तीसरा कौन सा है, चाइना, ये वाला चाइना, चौथा में ब्राज़ील, ये वाला, ऑस्ट्रेलिया, ये वाला इंडिया से बड़ा है, उसके बाद 7वां नंबर पे इंडिया आता है। तो ये है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में बड़े देश। अगला, तब देखो बुद्ध भगवान के जीवन से जो प्रतीक हैं उस पे उसका ट्रिक है, कमल सांड का जन्म कराए, घर से घोड़ा भाग जाए, पीपल ज्ञान का कराए, मृत्यु तो स्तूप कहाए। तो ये बहुत ही सिंपल है, एक श्लोक जैसा बन गया है, याद कर लो, बहुत ही आसान ट्रिक है। कमल सांड का जन्म कराए, कमल क्या करवाता है, सांड का जन्म। तो कमल व सांड किसके प्रतीक हो गए, यहाँ पे जन्म के प्रतीक हो गए। कमल सांड का जन्म करवाए, तो कमल सांड जन्म के प्रतीक थे, बुद्ध के जन्म के प्रतीक। तो घर से घोड़ा भाग जाए, तो घोड़ा घर से भागेगा मतलब घर त्यागना, गृह त्यागना, घोड़ा गृह त्यागने का प्रतीक है, घोड़ा गृह त्यागने का प्रतीक हो गया। कमल व सांड जन्म के प्रतीक, कमल सांड का जन्म करवाए, घर से घोड़ा भाग जाए। अगला है पीपल ज्ञान का कराए, पीपल क्या कराए, पीपल के ही नीचे हुआ था ना ज्ञान की प्राप्ति, तो पीपल ज्ञान कराए, तो पीपल ज्ञान की प्राप्ति के लिए हो जाएगा। मृत्यु तो स्तूप कहा है, मृत्यु का ये मृत्यु को कौन सिंबलाइज करता है, तो ये स्तूपा, स्तूपा मृत्यु का सिंबल है, प्रतीक है, स्तूप मृत्यु डेथ का ये प्रतीक है। तो ये हो गया बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीकों का। अगला, अब देखो अगला स्लाइड, देखो पिछले दिन हम लोगों ने किया था रियाल मुद्रा वाले देशों का, आज देखो पाउंड मुद्रा वाले देशों का है। पाउंड मुद्रा वाले देश, पाउंड आपको पता है काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है, काफ़ी मजबूत है ये मुद्रा है। तो कौन कौन से देश इसका यूज करते हैं वो देखो,
सुई मिले देसी, सुई कैसे चाहिए? देसी। ये पाउंड मुद्रा वाले देशों का है ट्रिक। सुई मिले देसी। स से सूडान, ई से इंग्लैंड, मी से मिस्र, ले से लेबनान, दे से दक्षिणी सूडान और सी से सीरिया। तो ये, और एक और था अच्छा सॉरी, ध्यान रखना ये सूडान, इंग्लैंड, मिस्र, लेबनान, दक्षिण सूडान और सीरिया। तो ये ट्रिक है आपका सुई मिले देसी। सुई मिले देसी, सूडान, इंग्लैंड, मिस्र, लेबनान, दक्षिणी सूडान और सीरिया। तो मुझे लगता है याद हो गया होगा आपको। और ये देखो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। यूनाइटेड किंगडम का पाउंड स्टर्लिंग है, मिस्र का पाउंड, इजिप्शियन पाउंड, लेबनान का लेबनानीज पाउंड, दक्षिणी सूडान का दक्षिणी सूडान पाउंड, सूडान का सूडानी पाउंड, सीरिया सीरियन पाउंड। तो जो भी देश हैं सब में आगे उनका देश का नाम है, उसके बाद पाउंड लिखा हुआ है। तो अब अगला स्लाइड देखते हैं। ग्रह और उनके रंग। काफ़ी बार ग्रहों के रंग भी पूछा जाता है, खासकर बीपीएससी टीआरई 3 एग्ज़ाम, टीचर वाले एग्ज़ाम और भी एसटी वगैरह का उसमें पूछ लिया जाता है इस तरह के नॉर्मल नंबर सिंपल क्वेश्चन, बट हमें याद नहीं रहता है। तो उसका ट्रिक है, ट्रिक से काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगा। तो ट्रिक है, हम हैं नीले, पति है पीले और शुक्र बहन चमकीली। क्या है? हम हैं नीले, पति है पीले और शुक्र बहन चमकीली। शनि है काला, लाल है मंगल, अरुण पर हरियाली है। अब देखो, हम हैं नीले, हम हैं नीले मतलब हम लोग जो पृथ्वी है ना, तो हम पृथ्वी पे रहते हैं ना, तो हम हैं, पृथ्वी का रंग कैसा हो जाएगा? नीले। हम हैं नीले मतलब पृथ्वी वाले हम लोग हैं जो नीले। पति है पीले, पति कौन है? पति बृहस्पति। यहाँ पे देखो बृहस्पति में पति लगा हुआ है, पति है पीले तो पीला हो जाएगा पति, बृहस्पति। शुक्र चमकीली, शुक्र बहन यहाँ पे था, शुक्र बहन चमकीली है तो शुक्र चमकीली हो जाएगा, गर्म ग्रह है, शुक्र बहन चमकीली। और शनि है काला, शनि भगवान कैसे होते हैं? काला, तो ये काला है, शनि का रंग काला। और ये होता है नाइट्रोजन के कारण। लाल है मंगल, मंगल ग्रह लाल ग्रह भी बोला जाता है, तो लाल है मंगल। और अरुण पर हरियाली है, अरुण कैसा हो जाएगा? हरा, अरुण हरा। तो बहुत ही अच्छा ट्रिक है। हम है नीले, पति है पीले और शुक्र बहन चमकीली, शनि है काला, लाल है मंगल, अरुण पर हरियाली है। तो बहुत ही ईजी है, कभी भी पूछेगा तो मुझे लगता है आराम से आप बता दोगे। तो ये हो जाएगा हम वाला, पृथ्वी नीला, बृहस्पति पीला, शुक्र चमकीला, शनि काला, मंगल लाल, अरुण हरा। अब अगला स्लाइड, और ये लास्ट स्लाइड है और यह है खेल से संबंधित, हॉकी से संबंधित कप एवं ट्रॉफियाँ। तो आपको पता है सारे खेलों से अलग अलग ट्रॉफियाँ काफ़ी सारी है, तो याद करना मुश्किल हो जाता है। तो हम इंडिविजुअली एक एक खेल के बारे में देखेंगे और आगे वाले इस स्लाइडों में मैं कभी कभी बता दूंगा कि इस तरह के स्लाइड ले आऊँगा क्रिकेट से संबंधित, फुटबॉल से संबंधित। तो आ जाए हॉकी की बारी। तो हॉकी से संबंधित क्या क्या कप है, क्या क्या ट्रॉफियाँ हैं, तो उसका ट्रिक देखो। आर डी बर्मन क्या करता था? आर डी बर्मन हॉकी खेलता था, आर डी बर्मन हॉकी खेलता था। तो ये हॉकी से संबंधित सारे कप्स के हैं। तो आर डी बर्मन हॉकी खेलता था। आर से रंगस्वामी कप, रंगस्वामी कप आर से। डी से ध्यानचंद्र कप, आपको पता है ध्यानचंद्र हॉकी खेलते थे, तो ध्यानचंद्र कप हो जाएगा ट्रॉफी हॉकी वाला। रंगास्वामी कप आर वाला, आर से रंगास्वामी, डी से ध्यानचंद, बी से बेगम रसूल बेहम कप, ए से आगा खा कप, आर से राजा रंजीत सिंह ट्रॉफी, एम से मरुंगपा कप, ए से अजला शाह कप, एन से नेहरू ट्रॉफी। तो इसमें तो कुछ कुछ तो आपको शायद देख के भी याद हो गया होगा, लाइक ये रंगास्वामी कप आर वाला और ध्यानचंद ट्रॉफी और ये नेहरू ट्रॉफी और ये राजा रंजीत ट्रॉफी। तो दोबारा देखो, आर डी बर्मन हमारा क्या खेलता था? हॉकी खेलता था। तो आर से रंगास्वामी कप, डी से ध्यानचंद ट्रॉफी कप और बी से बेगम रसूल बेहम कप, ए से आगा खां कप और आर से रंजीत सिंह ट्रॉफी, एम से ये वाला एम मरुगपा कप, ए से अंजला शाह कप और एन से नेहरू ट्रॉफी। तो ये हो गया हॉकी से संबंधित कप एवं ट्रॉफियाँ का शॉर्टकट, आर डी बर्मन। और एक बार और है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रॉफी लिखा हुआ है, नेहरू ट्रॉफी। नेहरू ट्रॉफी अगर रहेगा तो ये हो जाएगा हमारा हॉकी से, और अगर कप बोलेगा तो कप हो जाएगा बास्केटबॉल से। नेहरू कप है बास्केटबॉल के लिए और नेहरू ट्रॉफी है हॉकी के लिए, और नेहरू गोल्डन कप है फुटबॉल के लिए। फुटबॉल वाला गोल्डन देखो,
फीफा वर्ल्ड कप होता है तो उसमें गोल्डन फुटबॉल एक रहता है ना प्राइस टाइप, तो याद रखना नेहरू गोल्डन कप, गोल्डन यहाँ पे आएगा फुटबॉल, और नेहरू कप सिर्फ कप रहेगा तो बास्केटबॉल, और हॉकी वाला रहेगा तो नेहरू ट्रॉफी। तो ये है आज का स्लाइड। मुझे लगता है थोड़ा बहुत भी आपकी हेल्प हो जाएगी इससे। देख लो अगर समझ में आए तो अगर जो आपको इजी लगे वो याद करो, बाकी छोड़ दो। और हाँ, अच्छा लग रहा हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो एंड रिवाइज इट। तो दिस इज़ फॉर टुडे गाइस, स्टे कनेक्टेड, बाय, थैंक यू।